इधर सभी देवता लोग भगवान शिव के पास आते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो तारकासुर नाम का राक्षस है, यह राक्षस बहुत ही अन्याय कर रहा है, देवताओं को सता रहा है, यज्ञ रोक दिया, कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता है, सभी लोग पीड़ित हैं इस असुर से, सभी लोग दुखी हैं और उसका उपाय एक ही है कि आपका जो अंश होगा, आपका जो पुत्र होगा, उसी से उसका वध होगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं किसके साथ विवाह करूं? ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती तपस्या कर रही है, पार्वती जी के साथ आपका विवाह सुनिश्चित है। भगवान शिव सप्त ऋषियों को बुलाते हैं, सप्त ऋषि आते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए पार्वती के पास और पार्वती से कहते हैं कि देवी ये तुम किसकी तपस्या कर रही हो? माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, इतनी कठिन तपस्या। ऋषियों ने कहा इतनी सुंदर आप लगती हो और भोले बाबा इतने कुरूप हैं, आप बिल्कुल चंद्रमुखी हो और भोले बाबा अष्टमुखी हैं, आपके गले में हारों की माला और भोले बाबा के गले में सर्पों की माला, कहाँ मेल हो रहा है? आपके तो अनुसार बड़े सुंदर लगते हैं भगवान विष्णु, विष्णु के साथ आपका विवाह कर दिया जाए। ये प्रस्ताव लेके हम आए हैं। माँ पार्वती कुछ भी नहीं कहती है। सप्तऋषि कहते हैं आपने ऐसा भोले बाबा में देख क्या लिया जिसके कारण आप विवाह के लिए इतनी तपस्या कर रही हैं? अगर आप कहती हो तो ये तपस्या छोड़ो और आज ही हम लोग चल के भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह फिक्स करवा देंगे। माँ पार्वती कहती हैं कि यदि विवाह मुझे करना है तो सिर्फ भगवान शिव से ही करना है, वरना और किसी के साथ विवाह नहीं करना। माँ पार्वती कहती हैं कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, शिव दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, हर समय शिव शिव ही तुम गाते चलो, हर समय शिव ही तुम गाते चलो। सप्तऋषियों से माता पार्वती कहती है कि मन में विश्वास होना चाहिए, याद आएगी उनको कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि उनको हमारी याद नहीं आएगी, जब हम रोज उनको याद करेंगे तो एक नई दिन उनको याद आएगी, और जिस दिन याद आएगी उस दिन वो आएंगे जरूर हमारे पास। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या कहते हैं भगवान से? बब्बा मेरे छोरे को गाय ना हो रहे हो, ब्याह हो जाए। हा? कोई कहेंगे कि आज तो हमारी भैंस दूध नहीं दियो, बाबा शहद लेके आए हैं, ये मनोकामना पूरी कर दो। बाबा आज घी लगाए रहे हैं, ये मनोकामना पूरी कर दो। बोले बाबा आज ये मनोकामना पूरी कर दो। अरे रोज रोज कौन कौन सी मनोकामना मांगते रहोगे? भगवान शिव जी कहते हैं ये तो रोज मांगने आ जाते हैं और कोई काम आता।
मंदिर किसी के भी जाओ, भगवान से बार बार हर चीज मत मांगो, एक चीज मांगो, क्या कि प्रभु गरीब की कुटिया है, रोज आते हैं तुम्हारे पास, एक दिन चलना है, चलो आज चलना है। भगवान से रोज रोज आप मांगते, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। भगवान भी चलो एक महीने तक बोलते हो तो भगवान सोचते चलो ठीक हम रोज मांग रही है तो इसलिए दे दे इसको। लेकिन अगर आप भगवान से ये कहते हैं कि प्रभु गरीब की कुटिया है और आपको चलना है, रोज आकर के आप यही चीज कहेंगे तो बाबा को भी लगेगा कि आज रोज आकर के और कुछ मांगती नहीं है, घर जाने के लिए तो कहती है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। और जिस समय भगवान हमारे घर पहुंच जाएंगे तो भला किसी चीज की कमी रह सकती है, ये बताओ? बगैर मांगे सब कुछ मिल जाता है। देखो, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने जाओगे घर घर तक कुछ नहीं मिलता, बगैर मांगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए भगवान से बार बार मत मांगो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु आप हमारे घर चलो और इस गरीब की कुटिया की दशा तो देखो, क्या है, क्या पत्र पुष्प है, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे आपका परिवार चल रहा है। जरूर भगवान आपके घर एक न एक दिन जरूर जाएंगे। जब आप रोज एक रस्सी है, उस रस्सी को रोज आप एक जगह पर रगड़ रगड़ के करेंगे तो रस्सी भी टूट जाएगी। तो इसी तरह भगवान का मन भी एक न एक दिन टूटेगा और भगवान भी सोचेंगे देखो तो सही आज इसके घर चल रहा है। और भगवान जब पहुंच जाएंगे तब भला हमारे घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत रह सकती है कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, शिव दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। उनको याद जरूर आएगी जब हम मंत्र का माला जपने बैठते हैं, रोज जपेंगे, रोज कहेंगे बाबा दर्शन दे दो, बाबा दर्शन दे दो, बाबा घर आ जाओ, प्रभु घर आ जाओ। सुनेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बात बताओ, जब आप कहते हो कि प्रभु कोई भी मन्नत आप मांगते हो और 1 महीना 10 दिन 5 दिन आप मंदिर में रोज जाते हो, बोलते हो, तो जब भगवान वो मन्नत आपकी पूरी कर सकते हैं तो क्या आपकी मन्नत ये पूरी नहीं कर सकते हैं? वो मन्नत पूरी करने के लिए भगवान को कहाँ जाना पड़ता होगा, तो क्या आपके घर नहीं आ सकते? इसलिए भगवान से अनर्थ बातें मत मांगो, यही मांगो प्रभु एक बार हमारे गरीब के कुटिया में चलो, घर में चलो, मंदिर जाएं। मंदिर जाना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। मनुष्य का मेन धर्म क्या है? आखिर इस मृत्यु लोक में आए हो तो आपका धर्म क्या है, नियम क्या है, किस लिए आए हो, क्या कारण है, किसी को पता नहीं है। निष्काम सेवा और दैनिक भगवान की भक्ति करो, यही सबसे बड़ा धर्म है आपका और यही आपका कर्म है और कुछ नहीं है। ये रोज सुबह शाम सुबह जगते हैं, क्या करते हैं? जगते ही नहाएंगे वगैरह, जो भी घर की साफ सफाई करना है करेंगे, कपड़े पहने, भोजन किए, ड्यूटी करने वाले ड्यूटी चले गए, घर में माताएं लोग झाड़ू पोछा की, भोजन बनाए, दोपहर हो गई, सो जाएंगे, कुछ देर रेस्ट करेंगे, शाम को बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे आ गए, उनमें व्यस्त हो गए, शाम हो गई, रोटी खाए और उसके बाद सो गए। पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिए। जब से जन्म लिए हो और जब तक नहीं मर जाओगे यही काम रहेगा, दूसरा काम कोई नहीं है। ऐसी माया में फंसे रह जाओगे। इसलिए इस माया इस काम के बीच में भजन के लिए भी समय निकालना। बगैर समय भजन के ये जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान से कहो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। अगर प्रभु आज प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है तभी तो हम आप सब ये भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
और भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान के लाडले बन के रहो। जैसे माता पिता से ना हम झगड़ा भी करते हैं, माता पिता से हम रूठते भी हैं। जब हम माता पिता से रूठते हैं तो माता पिता हमें मनाते हैं ना, ऐसे भगवान से भी रूठना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पति देवता से रोज रूठ के बैठ जाते हैं, ऐसे भगवान नहीं मनाने आएंगे। पति देवता तो मना रहते हैं, प्रेम से बोलो नमः शिवाय। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबी से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी। दिल में जगह तुम न पाते, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो शंकर भगवान की, ताली के साथ। मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुस्लिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
मस्त के दिक बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दिक बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, वो दूधी रहती अदालत तुम्हारी, वो दूधी रहती अदालत तुम्हारी, वो दूधी रहती अदालत तुम्हारी। शंकर भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा न करते तो क्या आपके मंदिर जाते हैं? हा? अगर मंदिर से हमें कुछ प्राप्त ना होता तो कुछ ही लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, आधे लोग तो कामना से जाते हैं। किसी संत या ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, उन्होंने बता दिया कि शनि की इस समय दशा गड़बड़ चल रही है, क्या करें गुरु जी, जल्दी बता दो। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्या करना है? मंदिर जाओ। कितने दिन जाना है? पहले पूछ लो कितने दिन जाना है। हाँ, जाना तो है, मंदिर जाना है। अच्छा, सोचेंगे क्या करें। अच्छा ठीक है गुरु जी, कितने दिन जाना है? अब अगर बोल दिए 6 महीने, गुरु जी कोई और उपाय हो बता दीजिए। 6 महीने बस के नहीं मंदिर जाना। ऐसे ऐसे प्राणी मिलते हैं, हमें भी कोई कोई मिल जाता है ना। हाँ, वैसे आपके गांव में तो नहीं मिले अभी, और अगर कोई अब आने वाला भी आएगा तब नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि गुरु जी मंच से ही बोल देंगे। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। तो इसलिए मंदिर कामना से नहीं जाना चाहिए, निष्काम भाव से भगवान के पास जाना चाहिए, और मंदिर रोज जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे ही जाओ, जब भी समय मिले तब मंदिर जाना चाहिए। और मंदिर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, बच्चों को जरूर लेके जाओ। कथा में जाएं तो बच्चों को लेके जाओ, मंदिर में जाएं तो बच्चों को लेके जाओ। लेकिन आजकल तो सिस्टम गड़बड़ हो गया। अगर सपना चौधरी के डांस देखने जाना तो बच्चों के साथ जाएंगे, कथा में जाएंगे तो अकेले। प्रेम से बोलो राधे राधे। बच्चों को यदि आप मंदिर में लेके जाओगे तो मंदिर में पूजा पाठ करना बचपन से सीख जाएगा। जो रास्ते हम बच्चों को बचपन से चला देते हैं, पूरी जिंदगी वो रास्ते चलता है। और जब हम कभी उसको मंदिर में ले नहीं गए, कभी अतिथि सत्कार सिखाए नहीं, और उसके कान में बोल देंगे ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे मत बोलना। क्यों? उसके कोमल, इतना कोमल हृदय है, उसके क्यों मन में जहर घोल रहे हैं? 2 दिन बाद तो आप बोलना चालू कर दोगे, लेकिन उसके दिमाग में बस जाएगी बात। कभी बच्चों से ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए, दुश्मन है उससे मत बोलना। 2 दिन बाद कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर शांत हो जाता है। सास बहू का झगड़ा होगा, बहू पहले बोल देगी अपने बेटे को, सास से बोलना मत। माताएं लोग करती हैं क्या झगड़ा? जरा हाथ खड़े करना, कौन कौन करती है? देखो कोई भी नहीं करता है ऐसे। ये अगर करती भी हो तो देखो, अब हमारी बेइज्जती मत करवाना, पुरुष लोग हैं, हमने कह दी कोई भी नहीं करती है। हाँ, वैसे तो मैया कह रही कि कोई नहीं करती हैं, लेकिन अब सब हंस रही हो तो समझ गया नहीं करती हैं। क्योंकि जो चोर होता है वो थोड़ा मुस्कुराता जरूर है। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग नहीं करते हैं, और अगर करते भी हो तो झगड़ा मत करना, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर आप घर में सुख शांति से रहेंगे ना, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा। और यदि आप घर में झगड़ा करेंगी
तो घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, भगवान का वास नहीं होगा, फिर भूत प्रेतों का ही वास होना है। घर में भूत प्रेतों के सिवा और कोई वास नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना, घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, प्रेम वाला झगड़ा, कि 5 मिनट में कब झगड़ा हुआ, कब शांत हो गया, बगल में कोई बैठा उसे भी ना पता चले। आज से वही वाला झगड़ा चालू करना, ऐसा झगड़ा मत चालू करना कि जैसे एक मैया थी और एक भाई आपस में झगड़ा किए और एक दूसरे को कसम खा लिए, बोले आज के बाद अगर मैं तुझसे बोल गया तो मैं मर जाऊंगा। उसने बोला अगर आज के बाद मैं तुझसे बोल गई तो मैं मर जाऊंगा। 2-3 दिन बाद तो मन शांत हो गए, लेकिन कसम खा रखे हैं। अब सोच रहे हैं अगर बोल दिए तो कसम टूट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, क्या करें। महाराज समय व्यतीत होता गया, देखते गए क्या करें क्या करें क्या करें। जब समय नजदीक आया, सोचे कि 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भैया उधर से मैया पानी लेके आ रही थी,